हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूवर्स में। इस वीडियो में हम खाकी द बिहार चैप्टर सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीरीज को फुल एंजॉय करने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एसएचओ रंजन कुमार पुलिस फोर्स के साथ चंदन महातो नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर करने के लिए अपने हायर ऑफिसर्स के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें डीजीपी के द्वारा चंदन को छोड़ने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के सीएम कैंडिडेट सर्वेश कुमार चुनाव जीत चुके होते हैं और चंदन उनकी पार्टी का खास आदमी होता है। जिसके बाद रंजन कुमार वहां से लौटते हुए हमें कहानी के मेन किरदार एसपी अमित लोढ़ा के बारे में बताते हैं। कहानी पीछे आती है। अमित लोढ़ा आईपीएस की ट्रेनिंग पूरी कर अपनी बीवी के साथ बिहार में पोस्टिंग के लिए निकल पड़ते हैं। अमित बिहार पहुंचकर अगले दिन रिपोर्टिंग के लिए हजारीबाग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एसएसपी चौबे से होती है, जो बहुत टेढ़ी चीज नजर आते हैं। चौबे अमित को पहले ही दिन कुछ गांव वालों से दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस को छुड़ाने भेज देते हैं। गांव वाले अपनी मांगे पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए धरना दे रहे होते हैं। अमित के समझाने पर वो ट्रेन को जाने देते हैं और पुलिस के आने तक अमित को अपने पास रोक लेते हैं। अमित को गांव में रात हो जाती है, पर पुलिस स्टेशन से कोई भी नहीं आता, क्योंकि अमित की बीवी यहां अकेली है। इसलिए गांव के बुजुर्ग अमित को पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं, जहां वो देखता है चौबे उसे छुड़ाने के बजाय मीडिया वालों के साथ आराम फरमा रहा है और प्रेस में बड़े बड़े दावे कर रहा होता है। अमित को चौबे की झूठी हौसला अफजाई समझ आ रही होती है। अमित बिहार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तभी एक कांस्टेबल उसे सलाह देता है कि बिहार तब उसे अपनाएगा जो वो बिहार को अपना मानेगा। जिसके बाद चीजें बदलने लगती हैं। अमित वहां के लोगों से मिलकर उनको जानने की कोशिश करता है और क्रिमिनल्स को पकड़कर जल्दी ही अच्छा नाम बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं एक भट्टे का मालिक अवनीत चंदन को ट्रक ड्राइवर रख लेता है, लेकिन चंदन ज्यादा पैसे के लालच में ट्रक को किडनैपिंग के काम में यूज करने लगता है। आईजी अमित को फोन कर एक बड़े बिजनेसमैन के किडनैप हुए पोते को जल्द से जल्द ढूंढने को कहते हैं। अमित हर जगह नाकाबंदी कराकर एक पुराने किडनैपिंग गिरोह के बंदे से जेल में मिलने जाता है और उसकी हेल्प के बदले इन्फॉर्मेशन निकलवाकर किडनैपर के अड्डे का पता लगा लेता है। किडनैपर के अड्डे पर पहुंचकर अमित सारे किडनैपर्स का एनकाउंटर कर बच्चे को बचा लेता है, लेकिन किसी तरह चंदन वहां से बच निकलता है। इस इंसिडेंट से अमित काफी फेमस हो जाता है और मीडिया में बयान देकर लोगों को यकीन दिलाता है कि बिहार सेफ है। इसके बाद हमें अभुदय नाम का बाहुबली दिखाया जाता है, जिसको धोखा देने के बाद एक बंदा डर के मारे खुद को गोली मार लेता है। अवनीत के लोग चंदन को ढूंढते हुए उसके चचेरे भाई विनायक के घर पहुंचते हैं और उसे अवनीत के पास ले आते हैं, जहां अवनीत चंदन को नौकरी से निकालकर पुलिस को अपने ट्रक के बदले चंदन को सौंपने की बात करता है। जिसे सुन चंदन गुस्से में अवनीत के पैर में गोली मारकर भाग जाता है। चंदन के इस कांड की वजह से पुलिस और अभुदय उसके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए चंदन खुद ही अभुदय के पास जाकर सरेंडर कर देता है। अभुदय चंदन की बातों से इम्प्रेस होकर उसे अपनी शरण में ले लेता है। सीएम उजियार चौबे से उसके प्रमोशन के बदले ऐसे ऑफिसर का नाम मांगता है जो चौबे की तरह उसके काम आ सके, जिस पर चौबे सीएम को अमित का नाम सजेस्ट करता है। अभुदय नालंदा के सांसद के साथ एसपी अमित से मिलने आता है, जहां विकास मंत्री सुमेर यादव के आदमी प्रताप से अभुदय का झगड़ा हो जाता है। एसपी से मिलने के बाद वापस आते हुए प्रताप रास्ते में अभुदय पर हमला कर देता है, पर वो सब वहां से बच निकलते हैं। अभ्युदय रात को एक शादी में प्रताप और उसके बंदों को मारने पहुंच जाता है। उनके पास हथियार देख अभ्युदय थोड़ा घबराता है, पर चंदन का साथ मिलने पर वो उन सबको मारकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इस घटना की वजह से पुलिस पर मीडिया और सरकार की तरफ से दबाव आता है और बड़े ऑफिसर्स अमित लोढ़ा को जल्दी से जल्दी अभ्युदय को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। खुद को साबित करने के लिए अमित हॉस्पिटल में फील्डिंग बिठाकर अभ्युदय को धर दबोचता है। नालंदा सांसद वकील के साथ अभ्युदय से मिलने पहुंचते हैं। वकील बताता है अभ्युदय के बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि सारे मर्डर का इल्जाम चंदन खुद पर ले ले। चंदन हिचकिचाता सा राजी हो जाता है। अगले दिन चंदन का चचेरा भाई उससे जेल में मिलने आता है और उसे रियलाइज कराता है अभ्युदय ने उसका इस्तेमाल किया है। तभी एक दूसरे कैदी च्यवनप्राश साहू की बीवी जेल में अपने पति के लिए खाना लाती है। कांस्टेबल के अंदर आने के लिए मना करने पर चंदन उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद च्यवनप्राश उसे खाना ऑफर कर बताता है कि जेल में उनके लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उसने ही बिना डरे जाधव लोगों को मारा था। च्यवनप्राश उसको फील कराता है कि हमेशा से ही उस जैसे छोटे लोगों का ये बड़े लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। चंदन इन सब बातों से सोच में पड़ जाता है और अगले दिन अभ्युदय को उसी की चैन से गला घोट कर मार देता है। अभ्युदय की मौत से सारे जेल में हड़कंप मच जाता है और सब कैदी समझ जाते हैं ये काम चंदन का है, लेकिन कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता, क्योंकि जेल में उसके लोग मेजॉरिटी में होते हैं। प्रताप और अभ्युदय के मारे जाने के बाद चंदन के अलावा किसी और के पास इतनी पावर नहीं थी, जिसके चलते सारी पॉलिटिकल पार्टी चंदन से कनेक्शन बनाने लगती हैं।
आने वाले चुनाव को लेकर पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जहां अमित की मुलाकात डीआईजी पासवान से होती है और वो उनके काम का काफी बड़ा फैन होता है। चंदन जेल में विस्फोट कराकर च्यवनप्राश के साथ पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग निकलता है और पिछड़े वर्ग के नेता रामजतन वर्मा से हाथ मिला लेता है और अपने लोगों को यकीन दिलाता है कि उसके लोगों के साथ इंसाफ होगा। चंदन च्यवनप्राश की बीवी मीता को आने वाले विधानसभा चुनाव में खड़ा कर देता है। इलेक्शन कैंडिडेट वीरेंद्र मुखिया एफआईआर लिखाने शेखपुरा पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन कांस्टेबल एफआईआर नहीं लिखते। तभी रंजन कुमार अपना थाना प्रभारी का चार्ज लेने आते हैं और सभी को डांट लगाकर एफआईआर लिखने को कहते हैं। रात को खाना खाते हुए रंजन को पता चलता है ये मीट चंदन का भिजवाया हुआ है और वो पुलिस को कई तरह से रिश्वत देता है, जिसके बाद रंजन गुस्से में बाकी ऑफिसर्स को ये सब बंद करने को कहता है। अमित को सीएम के आदमी की गाड़ी में ढेर सारे पैसे, हथियार और शराब मिलती है। वो आदमी अमित की बात सीएम से कराता है, लेकिन अमित सीएम का फोन काटकर सब कुछ सीज कर लेता है। चंदन वोटिंग वाले दिन गोलियां चलवाकर लोगों को डराकर घर में रहने को कहकर पेड़ काटकर सारे रास्ते ब्लॉक करवा देता है। ये खबर रंजन कुमार को मिलती है और वो पुलिस फोर्स के साथ चंदन और उसके गैंग को पकड़ने आता है, जिसमें चंदन के कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो बचकर भाग जाता है। चंदन फोन कर रंजन को धमकाने के लिए उस पर गोली चलवाता है, जिसके बाद रंजन और चंदन लड़ाई में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कहानी वही पहुंचती है जहां से सीरीज शुरू हुई थी। और डीजीपी के कहने पर चंदन का एनकाउंटर करने गए रंजन को खाली हाथ लौटना पड़ता है। मीता देवी तो चुनाव हार जाती है, पर चंदन की पार्टी जीतकर सत्ता में आ जाती है। अमित को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलता है, उसको डिमोट कर ट्रांसफर कर बिना सैलरी के घर बैठा दिया जाता है। चौबे को पटना का नया आईजी बना दिया जाता है। चौबे अमित को भी अपनी प्रमोशन की पार्टी में बुलाता है और वहां उसको इंसल्ट करता है, जिससे अमित टूट जाता है और जॉब चेंज करने की सोचता है। उसकी बीवी के दिलासा देने पर अमित उस पर भी भड़क जाता है। मानिकपुर में चंदन की कास्ट का रविंद्र मुखिया उसके खिलाफ जाकर उसकी मुखबिरी कर रहा होता है। रविंद्र जैसे लोगों को सबक सिखाने और लोगों में अपना डर बनाने के लिए चंदन कुछ बड़ा करने का ठान लेता है, जिसके बाद वो एसएचओ रंजन को फोन पर बताता है कि वो मानिकपुर गांव में बहुत बड़ा कांड करने वाला है और वो उसे रोक सकता है तो रोक ले। रंजन फोर्स लेकर मानिकपुर पहुंचता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही चंदन गांव के बहुत सारे लोगों को मार कर जा चुका होता है। इससे रंजन काफी टूट जाता है। इस जनसंहार की खबर डीआईजी पासवान अमित को देते हैं और बताते हैं उसका वनवास खत्म हुआ और उसे शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का एसपी अपॉइंट किया गया है और उसका मेन काम है चंदन को जल्दी से जल्दी पकड़ना। सीएम मानिकपुर हादसे में मारे गए लोगों की फैमिली को दिलासा देने आते हैं और मीडिया और लोगों को यकीन दिलाते हैं कि वो दोषी को जल्दी पकड़कर सजा देंगे। सीएम के सामने ही रंजन कुमार घटना की जिम्मेदारी लेता है और रंजन पर एक्शन लेते हुए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अमित शेखपुरा आकर चार्ज लेता है। चंदन का चचेरा विधायक भाई विनायक उसके मानिकपुर कांड से उससे काफी नाराज होता है, लेकिन चंदन उससे कहता है वो नया एसपी भी बाकी एसपी की तरह चला जाएगा। डीआईजी के कहने पर अमित मानिकपुर के लोगों का पुलिस पर भरोसा वापस लाने के लिए मिलने जाता है और चंदन की सारी फाइल निकलवाकर उसको पकड़ने के काम पर लग जाता है। अमित घर पहुंचने पर देखता है उसकी बीवी और बेटा भी शेखपुरा आ गए हैं, जिससे उसको काफी खुशी होती है। च्यवनप्राश भी मानिकपुर वाले हादसे से चंदन से काफी नाराज होता है और वो उसको सलाह देता है कि उन सबको कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, जिस पर चंदन कहता है उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो च्यवनप्राश को ही उसकी फैमिली के साथ जाने को कह देता है। रंजन कुमार सस्पेंशन के चलते बस में अपने घर जा रहा होता है, लेकिन अमित के कहने पर एक कांस्टेबल रंजन को वापस पुलिस स्टेशन अमित के पास ले जाता है। अमित जांच तक उसे यहाँ रहने को कहता है और उससे चंदन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। अमित सारे व्यापारियों को बुलाकर चंदन को हफ्ता देने को मना कर पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात करता है। रंजन अपने मुखबिर से चंदन के छुपने की जगह का पता लगाकर अमित को बताता है। अमित एक टीम इकट्ठा कर नरसिंहपुर चंदन को पकड़ने पहुंच जाता है, लेकिन ये चंदन की चाल होती है। वो अपने आदमियों के साथ अमित और उसकी टीम को घेर लेता है और अमित को उससे दूर रहने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन बेटे के साथ खेलते हुए अमित को रियलाइज होता है कि उनके बीच कोई चंदन का खबरी है जिसने उसे खबर दी है। अमित फिर से घर जाते हुए रंजन कुमार को वापस स्टेशन बुलाकर उसको चंदन को पकड़ने के ऑपरेशन में शामिल होने को कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका सस्पेंशन कैंसिल करा देगा। रंजन रविंद्र मुखिया को अमित से मिलाता है। ये वही विधानसभा कैंडिडेट होता है जिसकी वजह से गुस्से में आकर चंदन ने उसकी फैमिली और बहुत सारे गांव वालों को मार दिया था। अमित के रविंद्र से हेल्प मांगने पर वो यकीन दिलाता है वो 2-4 दिन में ही चंदन के गैंग मेंबर का फोन नंबर ले आएगा। चंदन डीआईजी चौबे से चंदन तक पहुंचने के लिए उनके गैंग की फोन की बातें सुनने के लिए टेलीकॉम से पैरेलल लिसनिंग एक्सेस लेने के लिए परमिशन मांगता है और थोड़ा मस्का लगाने पर चौबे राजी हो जाता है।
अमित के कहने पर टेलीकॉम ऑफिसर सौम्या अमित को पैरेलल लिसनिंग फैसिलिटी दिला देती है। कई दिनों तक कॉल सुनने के बाद रविंद्र च्यवनप्राश की आवाज पहचान लेता है। उसके बाद अमित उसकी सारी कॉल्स पर नजर रखता है और कॉल्स की लोकेशन से अमित को लगता है च्यवनप्राश फैमिली के साथ देवघर में छुपा है। जिसके बाद अमित के कहने पर रविंद्र, रंजन और कांस्टेबल शिवराम च्यवनप्राश को पकड़ने देवघर रवाना हो जाते हैं। च्यवनप्राश के कॉल्स के जरिए अमित को चंदन का नंबर भी मिल जाता है और चंदन की कॉल से अमित को पता लगता है कि कन्हैया कुमार नाम का ऑफिसर चंदन को खबर देता है। रंजन और रविंद्र पूजा करने आई मीता देवी को फॉलो कर उस सोसाइटी तक पहुंच जाते हैं जहां च्यवनप्राश की फैमिली छुपी हुई थी और च्यवनप्राश को पकड़ने के लिए छुपकर नजर रखने लगते हैं। अमित को च्यवनप्राश और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल से पता लगता है च्यवनप्राश अपनी बीवी मीता देवी से मिलने देवघर जा रहा है। जिसके बाद अमित रंजन को इन्फॉर्म कर फील्डिंग लगा देता है और च्यवनप्राश के घर आते ही उसे पकड़ लेता है। च्यवनप्राश को पकड़कर शेखपुरा अमित के पास लाया जाता है। अगले दिन मीडिया को बुलाकर अमित इंटरव्यू देता है और 15 अगस्त से पहले चंदन को पकड़ने का भी वादा कर देता है। मीता देवी अमित के पास च्यवनप्राश से मिलने की रिक्वेस्ट लेकर आती है। अमित अगले दिन 5 मिनट की मीटिंग करा देता है, जहां हम देखते हैं पुलिस च्यवनप्राश को सोने नहीं देती है। मीता च्यवनप्राश से कहती है चंदन उसको जल्दी छुड़ा लेगा। जैसे ही च्यवनप्राश के टॉर्चर की खबर चंदन तक पहुंचती है, वो अमित के लैंडलाइन पर फोन कर उसे धमकाता है। चंदन का भाई विनायक उससे मिलने आता है और उसे सतर्क रहने को कहता है और बताता है उसे डर है एसपी कहीं उसकी फोन पर बातें तो नहीं सुनता। अपने भाई की मजाक वाली बात को सीरियस लेकर चंदन फोन सुनने वाली बात कंफर्म करने के लिए एक जाल बिछाता है और अमित को इन्फॉर्मेशन देता है कि वो पान खाने जा रहा है। अमित अपनी टीम के साथ वहां नजर रखता है और चंदन का आदमी उसे बताता है पुलिस उसकी फील्डिंग लगाकर बैठी है और चंदन को कंफर्म हो जाता है अमित उसकी कॉल सुन रहा है। चौबे पासवान को फोन कर अमित को जल्दी चंदन को पकड़वाने को कहता है क्योंकि अमित उसका ट्रेनी था और चंदन के न पकड़े जाने से उसका भी नाम खराब हो रहा है। चंदन अमित को भटकाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देता है कि वो इंद्रपुर गांव पर हमला करने वाला है। ये सुनते ही अमित फोर्स लेकर इंद्रपुर गांव पहुंचता है, लेकिन चंदन वहां नहीं होता। वो अग्रवाल समाज फंक्शन में पहुंच जाता है और हफ्ता रोकने पर सबको मार देता है। अमित चंदन का इंद्रपुर इंतजार कर रहा था जबकि वो अपना काम कर चुका होता है। इस इंसिडेंट से अमित गुस्से में च्यवनप्राश को लॉकअप में पीटने लगता है, पर रंजन कोर्ट में पेशी का बताकर उसे रोक लेता है। अगले दिन मीडिया में डीआईजी पासवान इस घटना की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और अमित को यकीन दिलाता है उसके अलावा कोई चंदन को नहीं पकड़ सकता है। अमित एसएचओ कन्हैया को उसके इलाके में हुए जनसंहार को लेकर सस्पेंड कर देता है। कन्हैया सस्पेंशन कैंसिल कराने के लिए वर्मा से मिलने जाता है, जहां उसे अमित का फोन आता है कि वो डीआईजी से अपने सस्पेंशन कैंसिल करने की बात कर ले क्योंकि चंदन एनकाउंटर में मारा गया है। वर्मा और विनायक एनकाउंटर की खबर को कंफर्म करने के लिए तुरंत वीरेंद्र डॉक्टर नाम के बंदे को कॉल करते हैं। वीरेंद्र बताता है ये एसपी की चाल है, चंदन जिंदा है। रविंद्र अमित को बताता है कि चंदन ने अपने गैंग में सिर्फ गुंडे नहीं भरे हैं बल्कि वो अपने समाज के शरीफ लोगों को भी जोड़कर रखता है और वीरेंद्र उनमें से एक है जो कि जानवरों का डॉक्टर है। वीरेंद्र के नंबर पर मीता की कॉल आती है और वो वीरेंद्र को फोर्स करती है कि चंदन उसको कॉल करे, जिसके तुरंत बाद चंदन मीता को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि चंदन और मीता का चक्कर चल रहा है। सौम्या से मिली इन्फॉर्मेशन से अमित को पता चलता है चंदन साहिबगंज और फरक्का के आसपास छुपा है। अमित चंदन को उसका आदमी बनकर कॉल करता है और च्यवनप्राश की गिरफ्तारी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी देने के लिए कल 10 बजे कॉल करने को कहता है। अमित शिवराम से वीरेंद्र को उठवा लेता है ताकि चंदन उसे कॉल न कर पाए और उसके बाद चंदन की लोकेशन ट्रेस करने के लिए उसको कॉल पर बिजी रखता है और अपनी टीम को साहिबगंज और फरक्का में मार्क किए गए एरिया में घूमने को कहता है। अमित और उसकी टीम बैकग्राउंड की आवाज को फॉलो कर चंदन की लोकेशन तक पहुंचने लगते हैं। अमित चंदन को कॉल कर नेटवर्क का बहाना बनाकर छत पर बुला लेता है। अमित और उसकी टीम उसको छत पर देख लेते हैं, जिसके बाद अमित चंदन को अरेस्ट करने जाता है पर वो बचकर भागने लगता है। अच्छी खासी भागा दौड़ी के बाद अमित चंदन को पकड़ लेता है और डीआईजी को इन्फॉर्म कर शेखपुरा के लिए निकल जाता है। चौबे का अमित को फोन आता है और वो चंदन को पकड़ने की मुबारकबाद देता है, जिससे अमित समझ जाता है चंदन की गिरफ्तारी की खबर फैल चुकी है और वो पास के थाने के एसएचओ की हेल्प से कार बदल देता है। चंदन दोनों कांस्टेबल्स को उसे छोड़ने के लिए पैसे ऑफर करता है पर वो साफ मना कर देते हैं और बताते हैं वो दोनों कांस्टेबल्स जेल से भागने पर मारे जाने वाले शहीद कांस्टेबल्स के बेटे हैं। शेखपुरा पहुंचने पर वीरेंद्र मुखिया अमित से लोगों के दिल में से चंदन का डर मिटाने की रिक्वेस्ट करता है और फिर चंदन को हथकड़ी में जूते की माला पहनाकर काला मुंह करके घुमाते हुए स्टेशन ले जाया जाता है। चंदन के खिलाफ गवाही न देने के लिए उसके आदमी गांव में जाकर गोलियां चलाते हैं। अगले दिन च्यवनप्राश और चंदन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां सारे गवाह पलट जाते हैं और सरकारी वकील को अगली डेट मांगनी पड़ती है। रंजन और वीरेंद्र गवाहों को मनाने जाते हैं पर कोई भी चंदन के खिलाफ जाने से साफ मना कर देता है।
रंजन च्यवनप्राश को उसकी बीवी और चंदन की प्यार भरी रिकॉर्डिंग सुनाकर गवाह बनाने की कोशिश करता है, पर उसे चंदन और मीता के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होती है। अगले दिन मंदिर में चंदन के बंदे अमित की फैमिली पर हमला करते हैं, जिसमें कांस्टेबल शिवपाल उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। जिसके बाद अमित चौबे के साथ मिलकर चंदन के भाई विनायक पर दबाव बनाकर उससे मीडिया में चंदन के खिलाफ बयान दिलवाते हैं, जिससे चंदन के लोग उसका सपोर्ट छोड़ दे। विनायक दूसरे नेता को भी चंदन से पल्ला झाड़ने को कहता है। उसके बाद पुलिस एक एक करके चंदन के बंदों को मार देती है। अमित च्यवनप्राश से मिलकर उसके बेटे के फ्यूचर को बर्बाद करने का डर दिखाकर उसे गवाह बना लेता है और अगले दिन चंदन के सामने ही उसके खिलाफ गवाही दिलवाता है। जज च्यवनप्राश को उम्र कैद और चंदन को फांसी की सजा सुनाता है। चंदन सजा को स्वीकार न करते हुए दूसरे कोर्ट में जाने की बात करता है, जिसके बाद च्यवनप्राश अमित को चंदन का सबसे बड़ा राज बताता है। अमित जेल में चंदन से मिलकर उसे बताता है कि वो जानता है च्यवनप्राश की बेटी असल में चंदन की भागी हुई बीवी से उसकी ही बेटी है। चंदन का उसकी बेटी के लिए प्यार का फायदा उठाकर अमित चंदन से सजा स्वीकार करा लेता है और यहाँ पर खाकी द बिहार चैप्टर का एंड होता है। अगर ये सीरीज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप रिव्यूवर्स के दूसरे एक्सप्लेनेशंस के वीडियो देख सकते हैं।